भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। पहलवान विनेश फोगाट एमएलए बनी, मेडल तय चूक गई थी, सद्भावना मिली, लोगों ने साथ दिया। लोगों का अंदर गुस्सा था कि एक बीजेपी पार्टी का बाहुबली उसके ऊपर आरोप शोषण के है तो हम भी न्यू दिखाएंगे, हम हमारी बेटी के साथ उसी तरीके से राजनीतिक टक्कर दे के उसको विधानसभा भेजे। विधानसभा भेजी विनेश फोगाट। कांग्रेस पार्टी ने अपने दशकों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और विनेश फोगाट के नाम पर मोहर बना दी, एमएलए बन गई। पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण देखो कोई दिन दूर थी, कुश्ती तय भी और सामाजिक जिम्मेदारियां तय भी। ये विनेश फोगाट ने फिर ऐलान कर दिया था कि भाई मैं फिर रेसलिंग करूँगे। आज विनेश फोगाट ने वह बात बताई ही जिसके ऊपर असमंजस कई दिनों तक चल रहा था। लोगों के मन में है, जकरा चल रहा भी है, लेकिन स्पष्ट वह बात नहीं हो पाया करती कि भाई आरोप लगाए थे, वह आरोप लगाने वाले पीछे हट गए या यूं के यूं बने हुए हैं और उनका चाल किराया है, आरोप कितने गंभीर हैं और उनकी आगे भविष्य क्या होगा। कुछ केस पहले लगाए थे ब्रजभूषण में, तो उनमें कुछ शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली। खूब खिल्ली भी उड़ी बजरंग पुनिया की, विनेश फोगाट की। साक्षी मलिक पहले दूर होली बताओ हैं। विनेश फोगाट ने न्यू कही है कि जिन 6 महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगाए हैं उनमाती मैं स्वयं एक हूँ। सीधी सीधी बात जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसका खुलासा कर दिया। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। विनेश फोगाट और रेसलिंग और इस दुद्दूवाड़ा का बारा में जो दिख रही है वास्तव में वाय है या इसके अंदर भी कुछ और है। जिन पहलवाना ने, जिस लॉबी ने विनेश फोगाट का साथ दिया था उनको सबक नहीं सिखा होगा बाहुबली, जिन्हों क्या करता दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। खुद ना उठा तो अपना जानकार उठा दिया, जिसके ऊपर सर के ऊपर हाथ था वो अध्यक्ष बना दिया। कुश्ती संघ अब आपके पास नहीं रहा है। हमारे पास कैसे नहीं है? आपका आदमी है क्या? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारा कुश्ती संघ पर कब्जा है, हमारे आदमी है। मैंने बताओ रेसलिंग में मेडल लेके कौन आया? इब्बा का एग्जाम्पल ले लो, ओलंपिक का एग्जाम्पल ले लो। यूपी के लेके आए थे, गोंडा तक कोई मेडल लेके आया था। शूटिंग में मेडल लेके कौन आया था? यूपी तक लेकर के आया था कोई। कितनी टैली है ओलंपिक में हमारी, कितनी एशियंस गेम्स में हमारी टैली है, 17 मेडल हरियाणा से। और वह सारा का सारा कर्तव्य दिखाऊंगा ब्रजभूषण का आगे गोंडा में जाकर, और फिर वो तय करेगा भाई वो बड़क बढ़िया वो ना। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है WFI, वह सारा कुश्ती, भारत की कुश्ती ने मैनेज करा है। जो खिलाड़ी हैं वो किस लेवल पे भेजना है, कित कंपटीशन कराना है, कौन सा कंटीजेंट भेजना है, कौन सा चूज करना है, की रैंकिंग उनकी। ईब विनेश फोगाट ने मैंने मुँह तय बताई है, गोंडा में ब्रजभूषण का जो प्राइवेट कॉलेज है उस जगह के ऊपर वह रैंकिंग होगी। तो विनेश फोगाट ने खुद खेलन का ऐलान कर दिया। ये विनेश फोगाट उस कॉलेज में जाओगी क्यों कर, जिस मानस का कॉलेज है? क्या भारत की सरकार ओलंपिक मेडल जिस गेम में अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर आए हैं, इतनी मजबूर होगी ब्रजभूषण का आगे कि उसका प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन करवाओगी रैंकिंग का? और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है को नहीं, सबके मटिया मेला हो गया। हरियाणा में कोई जगह है को नहीं जीते मेडला की खान है, जित के पहलवान दिल्ली मेहनत करे, हरियाणा मेहनत करे, हर मेडल लेकर के आए हैं। कितने सारे लोगों ने अपनी औकात दिखाई ब्रजभूषण और विनेश फोगाट का प्रकरण के बाद। हमने जायज बात बिल्कुल कही, हमने उस समय के ऊपर भी पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था यो कवर करा था, और न्यू भी बताई भाई विनेश फोगाट आर में के कमी है, बजरंग पुनिया आर में के कमी है, किस डालता है, के सौदा ये चाह रहे थे। लेकिन वह बात तो उत्ते की उत है जो आरोप लगाया था
जो शोषण का आरोप था और अपना हाथ में दबदबा लेने की बात थी। एक आदमी राजनीतिक मंच के ऊपर है, राजनीतिक जीवन है उसका, सांसद बन रहा है, अपना अपना बाहुबली का है, वो आदमी इसके ऊपर आरोप है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस आदमी ने हमारे हरियाणा के मानस पूरा बलाऊं को सर के ऊपर पकड़ी धरा है, उसका दौरा है महिला पहलवान सम्मानित करवाओ। क्यों? क्योंकि बात बेटी होगी विनेश जाट की और वो कोई ठाकरा की बेटी हो जाएगी, उसका सर के ऊपर हाथ उसने उत्ते बुलाऊंगे और कोई ठाकर को नहीं हरियाणा। क्यों? खजाने है ना, दिक्कत देनी है ना। जिनने बीजेपी का सर के ऊपर हाथ से ही है, बीजेपी तो जिनका मोह है, बीजेपी तो उन्हें कोई फायदा लेना है, वह ब्रजभूषण का आगे पछ हांड देता। हमने कई मंचा के ऊपर सोथरी डाल देख लिया होंगे। हरियाणा के मानसा का जिक्र कर रहा हूँ मैं। लोग तो इतनी बुंडी गाड़ दिया भाई न तो कितना ले जाओ तुम, फिर के कह दें भाई। लेकिन हरियाणा के एक लोग भी ऐसे भी है जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आरोप लगाए गए ये सच हैं। लोग ये भी मानते हैं अगर झूठे हैं ये आरोप, ब्रजभूषण बुढ़ा आदमी के ऊपर ये आरोप किसी के कह लगाए गए, अपनी राजनीति चमकाने के लगाए गए हैं या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। किसी के भीतर बढ़ की देखी ना चले कि इस डाल के हम चलता रहा करे, चलता रहा करे, चलता रहा करे, सच्चाई या होगी कि ना होगी बेराय ना पटे। लेकिन यह जरूर सच्चाई आ गई आप सबके सामने कि इतना दुद्धू आड़ा होया, आवाज़ उठी। आज के दिन यह कोशिश की जा रही है पूरी जोर शोर तरीके से कि आगे से कोई WFI का जो मुखिया है या जिसका दबदबा उसकी तरफ अंगुली करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उनको सबक सिखाया जाएगा, गोंडा में ले जाएगा सारा पहलवान। विनेश फोगाट का भविष्य कुछ भी हो भाई, सारा पहलवान की सारी उम्र उसी प्रदर्शन उस जैसा नहीं होता हो, लेकिन विनेश फोगाट ने आज वह आवाज़ उठाई है कि मैं जाएंगी। और जो इनके समर्थक थे और भी पहलवान तले तले खूब आवाज़ उठाई थी भाई पंडा छुटवा विश्ता, वह विनेश फोगाट ने आप सब कशा में उजागर कर दी कंपटीशन की खुद बताकर। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। विनेश ने न्यू बता दिया, मैं खुद पीड़ित हूँ। विनेश ने न्यू बता दिया गोंडा में कंपटीशन करा होगा, मैं सहज हो जाएंगी, मैं कीड़ा प्रदर्शन कर पाऊंगी। मैंने मीडिया वाला टीवी को दरखास्त शहर सारी बात इसने बता दी कि भाई इस आवाज़ ने सूती डाल उठाओ, मैं उस जगह पर खेल क्यों कर पाऊंगी जिस आदमी के खिलाफ पूरा का पूरा केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी सरकार इतनी मजबूर है कि एक आदमी के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो जो राजनीतिक आदमी है उनने तो इस बॉडी से पूरी तरीके से दूरी रखना चाहिए। इसे आदमी जो खेल जगत में कुछ कर अचीव कर चुके हैं बढ़िया कोच साहब, उनको ऐसी जगह पर लेके आना चाहिए। विनेश नु का है उस जगह के ऊपर पार्शलिटी करी जा सके, जिसने चाहा होगा उसने जता होगा, जिसने चाहा होगा इससे की टीम जागी। कौन रेफरी कित भेजना है, कौन सा का बढ़िया प्रदर्शन दिखाना, भाई टक्कर जित पहलवान ना की हो वो थोड़ी बहुत तोड़ छोड़ होती है, तो हमारा जाएगा एक पहलवान जिनने मेहनत कर रखी है, जो काबिल बालक हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनकी काबिलियत का मौका मिलेगा। या राजनीतिक हाथ जिसका होगा वो जो चुप बैठे थे महिला आंदोलन में ब्रजभूषण की जय बोलनी थे, पाछे भी जय जकार करी जाए, उन्हें मौका मिलेगा। या फिर जो जायज़ बात की थे कि भाई फैसला होना चाहिए, गलत है तो वह बात भी शामिल करके आनी चाहिए। भाण बेटी सबकी एक जैसी को नहीं है, कोई नहीं भैया जाट समाज की है, या SC समाज की है, BC समाज की है, ये ठाकर समाज की है। इसे काम होए लोग बागान दादरी में बुला के ब्रजभूषण ढोल लगाड़ा ते लेके गए, हाँ ये भाई दर पे धरिए सर के ऊपर हाथ। भाई इसके ऊपर आरोप था, बहुत बड़ी रैली करने वाला था संतों की, अखबार में छाप दिया गया, पत्रकारों ने बड़ा दिल दिखाया तो बीजेपी पार्टी ने वो बड़ी रैली कैंसिल करवाई। इसकी पद पर था हटवाया गया है, कोई और आदमी बैठवाया। जब पार्टी ये काम कर रही है, किसी के ऊपर आरोप है, लेकिन समाज के लोगों ने चढ़ाया, जाट समाज तक उठा दिखाया
अगर देखो बुला लिया ना ब्रजभूषण और नहीं हुआ होगा क्या भाई रोहतक में आ लिया, रोहतक में आके किस डाल के स्टेटमेंट दे दे कि जा है लोग चौक दो नहीं जा है भाई। ये भाई एज ए दूर बैठ की इस चीज़ ने हम देखा तो केस धीरे धीरे बहुत हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट हर ने भी कुछ कोशिशें समय रहते ऐसी कर लेनी चाहिए थी, कुछ सबूत ऐसे इकट्ठे कर लेने चाहिए थे, चेत होता। देखो एक सजेशन है इस डाल की सिचुएशन पहलवाना का साथ हो जा भी ना भी कर पाए हों, जिसके चलते सारा समाज ने कलियर बेरा पाट जाए। ये कितना जकर करने लग जाए तो मजबूरी या हो जाए है, मानो इस बात ने। एक जगह बैठे हुए 10 बैठे हैं तो जकर करने लग जाए विनेश फोगाट हार ने न्याय नहीं मिल जाए तो लोग दूसरी डाल की बात भी करने लग जाएंगे ये झूठे है, ये अपनी राजनीति खातिर कर रही थी। देखो ये एमएलए की टिकट भी ले ली इसने, एमएलए बन भी गई, और ये एमएलए का पद ने नियुक्ति के लिए ले रही है और कुश्ती करेगी। बता भाई सेवा का, बिल्कुल सेवा का माध्यम है राजनीति। तो भाई बीजेपी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जिस सेवा का माध्यम इसने बना रहे, और भी पार्टियां में हैं, सेवा तो करनी चाहिए। किसी और ने मौका दे दो ठीक है भाई, रेसलिंग करनी है तो। कितने भी, ये भी सच बात है, जितने भी खिलाड़ी हो या कलाकार हो या एक्टर नहीं हुई, इन इलेक्शन लड़ा ही ये विधायक बन गए, सांसद बन गए, ने कितनी सेवा करी जनता की भाई। 2.5 किलो का सनी देओल देख ले, हर जडेजा भी बनाया था, हरभजन, स्मृति ईरानी, और ये जितने भी मथुराते बनी थे, मामालिनी ने कितनी सेवा करी है जनता की, जाकी भी देखा है इनने। दिखते भी को ना पूरा कार्यकाल पूरा हो जाए, क्यों? क्योंकि पार्टी के गुलाम है हमारे देश की जनता। 2 पार्टी हैं, कांग्रेस बीजेपी का दियो राजा है बीच बीच में नदी वोट देनी। अच्छा आदमी कितना ही अच्छा हो, कितनी मनसा हो देश ने बदलाव करने की, निष्पक्ष सबके भाव रखने की, कोई ना पूछे उसने। तो जनता ही गुलाम होगी तो जो पैसे वाले आदमी आएंगे, ले भाई ये पैसे मारेंगे राजनीतिक पार्टियां मुँह पे, दे दे हमने टिकट, जीत जाएंगे, क्यों बुझ जाएंगे भाई। कितनी मेहनत थी विनेश फोगाट की एमएलए बनन में, उस क्षेत्र में लोगों की सेवा करने में, कुछ भी नहीं, 0%, लेकिन पूछ गए उनके पास। भाई राजनीति में औरों की भी कदर करनी चाहिए, और भी थे इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग इसके हल्के के भी सहमत हो गए होंगे, जिन्हें वोट गिरी थी वह भी कह रहे हैं, बहुत सारे बात आवाज उठा रहे हैं। राजनीतिक पक्ष के ऊपर बात कर रहा हूं, जो पीड़ित वाला पक्ष विनेश ने बताया वो नहीं है। विनेश फोगाट को कुश्ती करनी है, इसी फील्ड में जाना है, तो और किसी ने मौका दे दे इस पद के ऊपर इस्तीफा दे करके, और कोई भाई बाट देखने लग रहे हैं। आप रेसलिंग करो, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो, आप जाओगे, कंपटीशन है उरा है इस देश में ही नहीं करना, इंटरनेशनल लेवल पर तो लड़कियां हमारी देश की बेटियां किसी ने नहीं छोड़ेंगे भाई, पता है इस बात का। गोल्ड मेडल डेफिनेटली, और भी मेडल जो बन सके वह जरूर आएंगे, लेकिन उरा की राजनीति ऐसी है, विनेश फोगाट लकड़ पाओगे या नहीं लकड़ पाओगे। बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, एक तो राजनीति कर लो या फिर खेल कर लो। ये सेवा करने का मौका प्रदेश की जनता ने दिया, हल्का जनता दिया है, तो उनका सेवा करने का फर्ज बड़ा है। न्यू को नहीं भाई कितना हंडी जाओ, या फिर किसी की ड्यूटी लगा भाई, 1-2 आदमी किसी ड्यूटी लगा, वो इसकी जगह विनेश फोगाट की जगह सारा हल काम घूमता रहे, उनका काम है। काम तो सरकार को नहीं तो क्या काम होते, ग्रांट है वाही देनी है थोड़ी बहुत, सही लेके चल रहा है, जो रूस रहे थे उन्हें मना करके चल रहा है। लेकिन गोंडाए में होंगे गेम, अहमदाबाद में जाएगा सारा का सारा बजट। शूटर, इंटरनेशनल शूटर मनु भाकर झज्जर की यार, पहलवान झज्जर के ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलिंग में लेके आप सबके सामने एशियन में लेके आए, धूण बज जाए हरियाणा की मेडल, हम तो पूरा क्यों नहीं। झज्जर में कोई शूटिंग रेंज है कि बूझ की देखियो, ट्रेन में पढ़ के अंतर्राष्ट्रीय नंबर 1 शूटर सुरुचि फोगाट, ट्रेन में पढ़ के अपने जिस शूटिंग रेंज है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मोड़ा जाके मेहनत करके आया और दिल्ली उल्टी आया। ये तो स्थिति है, ये तो ध्यान है इसके हरियाणा प्रदेश की बीजेपी के दोनों डबल इंजन का खेलों के प्रति। क्या खिलाड़ियों को, विशेषकर महिला खिलाड़ियों को ये सरकार ऐसी जगह ले जाकर मजबूर करना चाहती है जिसके चलते वो आवाज़ नहीं उठाए और मनमानी करते रहे कोच भी, और ये तथाकथित दबदबा वाले लोग। बिल्कुल जायज़ बात उठाई है। यह बात वास्तव में विनेश फोगाट खेलना चाहे या चीज़, या फिर और बालक जो पेशे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोशिशें करी हैं विनेश फोगाट ने। डेफिनेटली ये बात आई तो सही मारा लकड़ कशा में कि दबदबा तो देखो आज भी कायम है, क्या कर लोगा, ठेंगा दिखाया जा रहा है। शर्म तो आवेगी ना जब ओलंपिक की टैली धीरे धीरे डाउन आ जाएगी बढ़ने की बजाय। बस जिनमें जिस जगह के ऊपर काबिलियत है उस जगह के ऊपर जोर लाना चाहिए, फिर जित के मैं को ना एक मेडल भी जड़ा नहीं आता वो सारा बजट और कैंप भी उतना लगाना चाहिए। आप हरियाणा में लगाओ या झज्जर में लगाओ गोंडा की बजाय यार,
और भी भड़काओगे मेहनत करने वाले, दंगल कराएं, दंगल भरें, लाख लाख 2-2 10-10 लाख रुपया का नाम हर साल हर गाँव में, मोटे मोटे हर गाँव में दंगल करवाए जाएं, ताकि पहलवान आवे लकड़ करके। वह भी देखेंगे यार, बुलाओ, ये गुंडा में देखने जाएंगे। इन खिलाड़ियों का रैंकिंग होगी, इनका कंपटीशन होगा, उन्हें देख के तो कुछ सीखेंगे भाई किस तरह का मैच होता है। नौजवान बालक सीखा, हमने बेरा नहीं पड़ता क्यों कर कंपटीशन हो गया, क्यों होया, कौन जीता, क्यों कर रैंकिंग हुई, जितने एक मेडल भी नहीं आता। इतना बड़ा प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी को छोड़ दो, वहाँ से प्रतिभा आती रहती है, वहाँ जाकर बार बार बच्चों को रखा जा रहा है। भाई क्या मतलब है, ये मतलब है नहीं है। आओ जी ना, आओ मेडल, ठीक है, कोई अपना दुखी हो के लिया होगा, या फिर यह दिक्कत से भाई जाटा के बालक संग रहा तो जाट गिरा गण करे कांग्रेस की वोट, और फिर जाटा दुश्मन दिखाए थे भाई, राज बना है तो जाटा की ओर ध्यान नहीं देना। वोट की गए थे यार, ओम प्रकाश धनखड़, दीपेंद्र हुड्डा ही तो सरकार नहीं आई। ओम प्रकाश धनखड़ खुद ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलिंग के, उनके गांव में आकर के भाई हम बनवा देंगे रे, स्टेडियम बना देंगे बहुत बढ़िया पहलवान का नाम था। आज ती एक पग भी उस जगह के ऊपर दे रहा होते, एक काम भी 1 इंच भी काम उड़ा करवाया हो तो। ये अच्छी बात है, ये भाई ये सर्वसम्मति से, ये बात सर्वसम्मति से पारित हो गई, तो भाई हम सभी का धन्यवाद करते हैं इस बात पे। आप मानोगे ना, जर्सी इंटरनेशनल शूटर भी है, जर्सी ओलंपिक पहलवान भी है, इस बात ने तो मानते होगे। हरियाणा जाना है इस बात ने खुद अच्छी दार, हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में जो पैदा हो गया वो किसी भी जात बरादरी को मेहनत करते है आगे जरूर लकड़ाएगा। फिर नहीं प्योद कितने ले आओगे, ये काम करोगे तो ये ठीक है, किसी परिस्थिति में तैयार हो गए तो आपकी शान बढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं आओगे अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो टैली घटाएगी जब। लेकिन ध्यान किसको है, ध्यान तो सिर्फ सरकार बनाने में, सरकार ही सर्वोच्च है।